दुःखं च देनां तथा हृद्बीजयन्ते ते भोगारोगा एव ज्ञानं स्वभावं लभते नहीं मत्तापमान पदार्थानां यथा मदन को द्रवै वपुरग्रहं धनं दारा पुत्रा मित्राणि शत्रवा सर्वथान्य स्वभावानि मूढासानि प्रपद्यते दिग्देशेभ्यः खगा एते संवसन्ति नगे नगे श्वासाकारे वसाद्यन्ति देशे देक्षो प्रगे प्रगे विराधिका कथं मन्त्रे जनाये परिकुप्यति त्र्यंगुलं पातयन् पदाभ्यां स्वयं दंडे निपात्यते रागद्वेषद्वै दीर्घ नेत्राकर्षण कर्मणा अज्ञानसुचिरं जीव संसाराब्धौ भ्रमत्यसौ वतभव पदावर्ते पदिके वातिवायते यावत् भवन्तन्य प्रचुरा विपदा पुरा दुरर्जेन सुरक्षेण न स्वेरेण धनादिना स्वस्थं मन्यो जना कोपि जर्वा निविसर्पिसा विपत्तिमात्मनो मूढा परेशामि विनेक्षते दयमान मृगाकीर्ण वनान्तरतरोस्तिवत् आयुर्वृद्धि चयोत्कर्षे हेतुं कालस्य निर्गमं वाञ्छितं धनिनामेष्ट जीवितां सुतराधनम् श्रेयसे वित्तमवित्ता संचिनोति यः स्वशरीरं सपङ्केन स्नास्यामीति विलम्पति आरम्भे तापिकानुवाप्ता वा तृप्ति प्रतिपादिकान् अन्ते सुदुस्तजान् कामान् कामं का सेविते सुधि भवन्ति प्राप्य यस्सङ्गमशुचिनी शुचिन्यपि सकाया सन्तितापायस्तदर्थं प्रार्थना व्रता यज्जीवस्योऽपि काराय तद्देहस्यापि कारिकं यद्देहस्योऽपि काराय तज्जीवस्यापि कारिकम् इतश्चिन्तामणिर्दिव्ये इतापिण्डकखण्डिकं ध्यानेन चेदुविलभ्ये क्वाद्रयन्तां विवेकिनाम्। 21वीं गाथा। स्वासंवेदन सुव्यक्तस् तनोमात्रो निरत्या अत्यंत सौख्यवानात्मा लोकालोक विलोकिना स्वसंवेदन सुव्यक्तस आधे सातक लेना है। सुव्यक्तस तनुमात्रो निरत्याः अत्यंत सौख्यवानात्मा
लोकालोक विलोकिनः स्वासंवेदन सुव्यक्तस् तनुमात्रो निरत्यया अत्यंत सौख्यवानात्मा लोकालोके विलोकिनः। पढ़ो एक साथ। आत्मा का स्वरूप बता रहे हैं। इसके पहले उन्होंने विवेकी की परिभाषा बताई। विवेकी कौन कहलाता है? सब अपने आप को विवेकी मानते हैं, लेकिन सच्चे अर्थों में यदि देखा जाए तो विवेकी वो कहलाता है जो हित अहित का विवेक रखे, अच्छा बुरे का विवेक रखे, क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए इसके विषय में जिसको जानकारी रहती है वही विवेकी कहलाता है। आचार्य कुमोचन स्वामी ने कल्याण मंत्र स्तोत्र के 38वें नंबर के काव्य में कहा है, क्या? आकर्णितोपि महितोपि निरीक्षितोपि नूनम न चेतसि मया विदितोऽसि भक्त जातोऽस्मि तेन जन बांधव दुख पात्रम यस्मात् क्रिया प्रतिफलन्ति न भाव शून्य। क्या? यस्मात् क्रिया प्रतिफलन्ति, इसमें जो भाव शून्य का अर्थ लिया गया है यहाँ विवेक के अर्थ में लिया गया है। विवेक का अर्थ क्या है? भक्त भगवान से प्रार्थना कर रहा है, मैंने आपके दर्शन किए, भक्ति की, पूजन किए, माला फेरी, स्वाध्याय किया, लेकिन आज तक हमें फल की प्राप्ति नहीं हुई। तो भगवान ने चौथी लाइन में जवाब दे दिया। क्या दिया? कि जो कुछ भी क्रियाएं तू करता है वो सब मनमानी करता है। कभी गुरु के अनुसार तूने क्रिया नहीं की, जिनवाणी के अनुसार क्रिया नहीं की, कभी तूने विवेक नहीं रखा क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए, किस प्रकार से करना चाहिए, कैसे करना चाहिए, कब करना चाहिए, इसके विषय में तूने ज्ञान प्राप्त नहीं किया, विवेक नहीं रखा, इसलिए तेरी क्रियाओं का फल तुझे प्राप्त नहीं हुआ आज तक। सुन रहे हो सब लोग? बहुत जबरदस्त श्लोक है जे। आज तक हम लोग भी सोचते हैं कितनी क्रियाएं करते रहे, बताओ कितनी मालाएं फेरी आप लोगों ने, माला फेरते फेरते मालाएं टूट गईं, घिस गईं, शास्त्र पढ़ते पढ़ते फट गए शास्त्र, पूजन करते अभिषेक करते करते मूर्तियां घिस गई, घिसी के नहीं? क्या आज तक किसी को छोटा मोटा देवी देवता सिद्ध हुआ है? अंजन चोर को तो आकाशगामिनी विद्या सिद्ध हो गई, जिंदगी भर पाप करता रहा और अंतिम समय में नमोकार मंत्र भी नहीं आया, लेकिन नमोकार मंत्र के ऊपर उसने श्रद्धा रखी, उस श्रद्धा का परिणाम हुआ जो वर्षों में माला फेरने से, ध्यान करने से, भक्ति करने से आकाशगामिनी विद्या सिद्ध होती थी, वो एक अंतर मुहूर्त नहीं लगा। आड़म ताड़म कछु न जानम सेठ वचन प्रमाणम, बस इतना कहना था और 108 रस्सियों को काटा और आकाशगामिनी विद्या सिद्ध हो गई। तुम्हारों को कोई छोटो मोटो देवी देवता सिद्ध भाव आज तक है? कोई बताओ? कोई को नहीं हुआ। कितनी माला फेर ली है, कितनी पूजा, कितना विधान किया। तो आचार्य कुमोचन स्वामी ने कह दिया जितनी भी क्रियाएं तुमने की हैं सब विवेक से शून्य होकर के की हैं, ज्ञान से शून्य होकर के की है, जिनवाणी के विरुद्ध में क्रिया की है, गुरु की आज्ञा के बिना क्रियाएं की हैं, इसलिए तुम्हें आज तक फल की प्राप्ति नहीं हुई। यदि तुम क्रियाओं का फल चाहते हो तो विवेक रखो। कैसे, कब
कैसे एक क्रियाएं करना चाहिए उसके विषय में यदि विवेक रखते हैं तो आप क्रिया फलदायी होती है। तो यहाँ वो ही बता रहा है कि आप अपने आप को विवेक तो मान रहे हो, लेकिन विवेकी मानते हुए आपके एक हाथ में चिंतामणि रत्न दे दिया है और एक हाथ में खली का टुकड़ा दे दिया है। अब आप किसको चाहोगे? यदि कोई भूखा प्यासा है, खाने के लिए नहीं मिल रहा है, तो वो क्या करेगा? चिंतामणि रत्न लेगा कि खली का टुकड़ा लेगा? नहीं, खली का टुकड़ा। उसे तो रत्नात्न से कोई मतलब नहीं है, उसे तो अपना पेट भरना है। क्योंकि कल हमने बताया था, भूखा न जाने सीला भात, प्यास न जाने धोबी घाट, बोला था कि नहीं? और नींद न जाने टोटी खात, और कामी न जाने जात को जात। यदि किसी को भूख लगी है और ज़बरदस्त भूख लगी है, तो ये नहीं देखता है कि ये गीला भात है कि सूखा भात है, कि इसमें नमक डला है कि नहीं डला है, घी डला है कि नहीं, गर्म है कि ठंडा है, कोई मतलब नहीं। उसे तो अपने पेट भरने से मतलब है। उसी प्रकार से जो भूखा प्यासा है, उसको यदि खली का टुकड़ा भी दे दो, जहर भी दे दो, तो वो उस जहर को खा करके अपनी भूख मिटाने की कोशिश करता है। लेकिन जिसके पास पेट भरा हुआ है, तो फिर वो विवेक रखता है, सोचता है, विचार करता है, क्या करूं, किस प्रकार से करूं। तो वो सोचता है कि जो चिंतामणि रत्न मिला है उसी को प्राप्त कर लो। क्योंकि 3-4 वस्तुएं होती है, एक चिंतामणि रत्न होता है, एक कामधेनु होती है, एक कल्पवृक्ष होती है और एक पारसमणि होती है। ये सब अचेतन है। अचेतन होते हुए भी ये चेतन जीवों के संतुष्टि कर। एक बहुत चिंतन चलता है पंडित जी कि हम चेतन होकर के चेतन को समझा सकते हैं और उनको सुधारने का प्रयत्न करता है, लेकिन अचेतन होकर के वो चेतन को सुधारे, ये बहुत असंभव है, बहुत असंभव। क्योंकि वो अचेतन है, उसमें जानने देखने की शक्ति नहीं है, समझाने बुझाने की शक्ति नहीं है। लेकिन हमने अधिकांश देखा है कि अचेतन होकर के चेतन के ऊपर प्रभाव डालता है। अब मंदिर में वीतराग मुद्रा रखी है भगवान की, सुना है वीतराग मुद्रा को देख करके कई लोग सम्यक दर्शन को धारण कर लेते। अरे मनुष्य तो छोड़ो, त्रियंच भी उस वीतराग मुद्रा को देख करके और सम्यक दर्शन धारण करके अपना भाव सुधार लेते हैं। अब वो बोल रही है मुद्रा, उपदेश दे रही है, समझा रही है, बुला रही है, कुछ भी नहीं कर रही है, और अचेतन है, अजीब है। अचेतन और अजीब होकर के भी वह लाखों करोड़ों की संख्या में लोगों को सम्यक दर्शन प्राप्त करे। और पद्म सागर इतना समझा रहा है, इतनी गर्मी में भूखे प्यासे होकर के, बताओ एक आध को सम्यक दर्शन प्राप्त हो। हमारे पूज्य सुधा सागर जी महाराज 3-3 क्लास ले रहे हैं, घंटा 1.5 घंटे की क्लास ले रहे हैं। बताओ कोई असर हो रहा है? यहाँ तो अचेतन मूर्ति को देख करके एक और चिंतन चलता है। पंडित जी बैठे हैं, ये पंचकल्याणक करवाते, विधान करवाते, और पंचकल्याणक के माध्यम से धातु की और पाषाण की मूर्तियों को 5 दिन में भगवान बना देते हैं। और यहाँ सुधा सागर जी और पद्म सागर हैं क्या कर रहे हैं? कितने, आज 6वां दिन हो गया है, एक आध को कोई को भगवान बनाया। अरे भगवान छोड़ो, इंसानी बन जाए, मानव बन जाए। वहां पाषाण की मूर्ति भगवान बन गई 5 दिन के उसमें। बताओ, प्राण प्रतिष्ठा हो गई, उन मूर्तियों में प्राण फूके जाते हैं, और प्राण फूकने के बाद में वो जीवंत मूर्ति कहलाती है। ये विचारणीय विषय है
सोचने कि हमारे अंदर बुद्धि है, ज्ञान है, विवेक है, सब कुछ होते हुए भी और हम कुछ नहीं कर पा रहे। अब यहां चिंतामणि रत्न है, अचेतन है कि चेतन है? अचेतन है। पारसमणि रत्न चेतन है कि अचेतन है? कल्प वृक्ष चेतन है कि अचेतन है? अचेतन है। अब कामधेनु कहते हैं कि देवों की गाय कहलाती है, उसके सामने भी मनोकामना रखो, पूर्ण करती है। अभी ये अचेतन पदार्थ होकर के भी आपकी मनोकामना पूर्ण कर रहे हैं। लोहे को स्वर्ण बना देती है क्या? पारसमणि। लोहा चेतन है कि अचेतन है? और पारसमणि चेतन है कि अचेतन है? अचेतन अचेतन के ऊपर प्रभाव डाल करके और उसको मूल्यवान बना देता है। और यहाँ पर चेतन हो करके और हम चेतन को नहीं सुधार पा रहे, ये हमारी कमजोरी है। हमारी है, आप लोगों की नहीं। कहीं ना कहीं हमारे अंदर कमजोरी है कि इतना उपदेश देने के बाद में भी आपके जीवन में परिवर्तन नहीं। ऐसे ही है ना? है? तो दूसरा श्लोक याद रखो, योग्योपादान योगेन दृसदा स्वर्णिता मता द्रव्यादि स्वादि संपत्ता वात मनोप्यात मता मत। कहीं ना कहीं या तो निमित्त में कमी है या उपादान में कमी है। अब क्या करना है? तो आपने क्लास पढ़ी है, इस क्लास को पढ़ करके 24 घंटे में आपको 5 मिनट निकालना है और एकांत स्थान पर बैठ करके पैर पर पैर, हाथ पर हाथ और आँख पर आँख रख करके कुछ नहीं करना। नड़मोकार मंत्र की माला फेरना है और ना पंच परमेष्टि का ना बड़े बाबा का ध्यान करना, कुछ भी नहीं करना है। बस ये 5 मिनट में विचार करना है कि हमने शिक्षण शिविर में जो पढ़ाई की है उसको अपने जीवन में कितने अंश में उतारा है, और नहीं उतार पाए तो जीवन में उतारना है कि नहीं उतारना, और इसके माध्यम से हमारा कल्याण होगा कि नहीं होगा, ये चिंतन करना है। बस कुछ नहीं करना, आपका कल्याण हो जाएगा। 5 मिनट का, 24 घंटे में 5 मिनट का आप कुछ नहीं है, बस शरीर को स्थिर करो, रीढ़ की हड्डी को सीधा करो, आंखों की पलकों को झुकाओ। बंद करोगे तो नींद आ जाएगी, खोल करके बैठोगे तो दुनिया झलकेगी। इसलिए ना खोलना है और ना बंद करना है, बस झुकाना है और फिर चिंतन करो और मनन करो, सब समझ में आ जाएगा। तो फिर क्या चाहिए? चिंतामणि रत्न चाहिए है कि खली का टुकड़ा चाहिए है? हाँ, ऐसे कहवे से न मिले, मेहनत करना पड़ेगी, पुरुषार्थ करना पड़ेगी, क्लासों में आना पड़ेगी, अभिषेक के समय पर आना पड़ेगा, पूजन पाठ करना पड़ेगी, माला फेरना पड़ेगी, तब जा कर के चिंतामणि रत्न मिलेगा। और चिंतामणि रत्न मिल गया तो समझ लो तुम जो स्वर्ग में सुख नहीं मिलने वाला है वो यहीं मिल जाएगा, क्योंकि सभी मनोकामना पूर्ण करने वाला है, सब चिंताओं को दूर करने वाला है। अब क्या है, सब कुछ हमने पढ़ लिया, अब बोल रहे हैं बहुत हो गई 5-6 दिन तक, फेंको लाजी, फेंको ही लाजी है। क्यों? पंडित जी साहब, हमने यहाँ सुना है, वैसे सागर में हम पढ़े हैं तो कहते हैं, सुना है सागर में सब सब्जेक्ट चलते थे। मतलब जबलपुर है, इंदौर है, भोपाल में जितने सब्जेक्ट नहीं होंगे उससे कई गुने सब्जेक्ट सागर यूनिवर्सिटी में थे। और यहाँ पर भी हमने पंडित जी से पूछा तो इनने बता दिया, हम जहाँ पढ़ाती वहाँ सब सब्जेक्ट हैं, लेकिन उनने 2 सब्जेक्ट नहीं बताए। यहाँ एक्स्ट्रा में 2 सब्जेक्ट चलते हैं जो दुनिया में कहीं नहीं चलते, चलते होंगे लेकिन हमें नहीं मालूम है कौन से हैं 2 सब्जेक्ट। एक तो यहाँ फेंकोलॉजी चलती है, फेंकोलॉजी जानते हो?
अभी तक तो हमने बायोलॉजी सुनी थी, केमिस्ट्री सुनी थी, एंथ्रोपोलॉजी सुनी थी, मैथमेटिक्स से फिजिक्स आदि सुनी थी, लेकिन जी कौन सा नया सब्जेक्ट है फेंकोलॉजी? क्यों मोहित जी? मोहित जी नहीं पढ़े यहाँ, इनको नहीं मालूम है, दवा वाले पंडित जी बताएंगे। और दूसरा है BKJK। हाँ, BKJK माने बातों का जमा खर्च। बस खूब लंबी लंबी दे डालो। कभी कभार तो हम लोगों के सामने आते हैं तो ये हमारा हाथ अपने आप ऐसे ऐसे हिलने लगता है। ये क्या है? जब पतंग ऊंची उड़ जाती है और दूसरी पतंग आती है तो फिर वो क्या करता है, ऐसे ऐसे, गिर्री नहीं मिलती तो वो हाथ ही में ऐसे ऐसे लपेटने लगता है। ऐसे ही कोई लंबी लंबी फेंकता है तो हमारे हाथ हिलने लगते हैं, ऐसे लपेटना प्रारंभ कर देते। ऐसे ही है ना? हैं? हाँ देखो, मोहित जी ने कह दिया कि दमोह में, मालूम है जी कौन है? तहसीलदार जी हैं। हाँ, तो इन्हें पूरा हिसाब किताब मालूम है कि दमोह में कौन व्यक्ति कैसा है, किस प्रकार से। ऐसे ही है। अब क्या सांप सूंघ गया बताओ? सही बताओ, नहीं है ना? फेकोलॉजी वाले नहीं है, फिर क्या है? करने वाले होना चाहिए। जो करते हैं, कहते हैं, करते नहीं, ऐसे लोग अनेक, और करते हैं कहते नहीं, वे लाखों में एक। जैन दर्शन कहने पर नहीं, करने पर विश्वास करता है। क्या सुना? कहने पर नहीं, करने पर विश्वास करता है। इसलिए जब कहीं हम चातुर्मास करते हैं या ग्रीष्मकालीन करते हैं, शीतकालीन, तो हमारे दरवाजे के ऊपर एक छोटा सा 2x2 का फ्लैक्स लगा रहता है। ये नहीं लिखा रहता है कि पद्म सागर यहाँ विराजमान है, उसमें लिखा रहता है कि हमारे कमरे में वो ही व्यक्ति प्रवेश कर सकता है जो ज्ञानचंद, सलायचंद, रायचंद, हुकुमचंद ना हो। करमचंद हो, काम करने वाला हो, वो ही व्यक्ति हमारे कमरे में प्रवेश करे। आज सलायचंद, रायचंद, हुकुमचंद, ज्ञानचंद बहुत मिल रहे हैं दुनिया में, लेकिन कार्य करने वाले बहुत कम मिलते हैं। अब पढ़ाई करने वाले, शिविर में बैठने वाले आप हजारों लाखों की संख्या में मिल रहे हैं, लेकिन उसके बाद में आपने क्या ग्रहण किया है, जीवन में कितना उतारा है, कितना समझा है, इसको धारण करने वाले बहुत कम मिलेंगे। देखना आप, परखना। महाराज जी से हम कह देंगे परीक्षा लो महाराज जी इन लोगों की, कि पढ़ा तो बहुत है, बहुत रट लिया है, लेकिन जीवन में कितना उतारा है। अब कल ही परीक्षा हो गई, महाराज श्री ने कहा था ना, वो भूत व्यंतर वगैरह के पूजा पाठ, अगरबत्ती, श्रीफल, माथा टेकने वाले कितने हैं। अब उठा तो दिए लोगों के देखते देखते, क्योंकि वीडियो बन रही है तो सबने उठा दिए, लेकिन अंतरंग में कितने? थोड़ी सी कोई दुख तकलीफ आ जाए तुरंत दौड़ लग जाएगी, फिर महाराज का नियम भी भूल जाओगे, भगवान को भी भूल जाओगे, सब कुछ भूल जाओगे। इसलिए कहना नहीं, करके दिखाना है। जो भी हमने पढ़ा है उसको अपने जीवन में पूर्ण रूप से तो नहीं उतार सकते हैं, लेकिन जितना बन सकता है उतना उतारने की कोशिश करना चाहिए। 21वें नंबर की गाथा में क्या कहा है? स्वसंवेदन, उच्चारण करवा दिया। स्वसंवेदन क्या है? स्व माने अपनी आत्मा का संवेदन करना, अपनी आत्मा को पहचानना। हमारी आत्मा कैसी है, कैसी रूप रंग वाली है? उसमें वजन है कि नहीं है, उसमें गुण है कि नहीं है, उसमें कौन सा कलर है,
कौन सा स्वाद है, इन सब के विषय में जानकारी लेना। अभी तक तो हमने बाह्य पदार्थों के विषय में खूब जाना, लेकिन जिसके माध्यम से बाह्य पदार्थ जाने थे उसको आज तक जानने की कोशिश नहीं की। क्या सुना? संसार के जितने भी पदार्थ थे हमने सबको जान लिया। किसके माध्यम से जाना? आत्मा के माध्यम से जाना। तो क्या आज तक आप लोगों ने आत्मा को जाना? नहीं जाना। जिसके माध्यम से जाना उसको आज तक हम नहीं पहचान पाए। तो क्या मतलब ऐसा? अब जानना तो है। तो आचार्य महाराज कहते हैं कैसे जाने? आत्मा, यह आत्मा है, यह अनुभव के द्वारा स्पष्ट रूप से प्रकट होता है। अनुभव के द्वारा, बोलने से नहीं, कहने से नहीं, बताने से नहीं, अनुभव के द्वारा स्पष्ट जानी जाती है। और क्या है? तनु मात्रा, आत्मा के विषय में बताया जा रहा है। यदि हम नहीं जान पाए तो कम से कम सुन तो लो। तनु मात्रा, तनु माने होता है शरीर, और शरीर के मात्रा माने बराबर, शरीर के बराबर है ये आत्मा। निरत्या, निरत्या माने अविनाशी है। चाहे शरीर में आग लग जाए, चाहे ठंडी पड़े, चाहे गर्मी पड़े, इसमें कोई भी फर्क पड़ने वाला नहीं है। अविनश्वर है, नाश को प्राप्त होने वाली नहीं। और क्या है? अत्यंत सौख्यवान, अत्यंत सुख वाली है। कौन? आत्मा। कौन की? क्या हमारी? सबकी आत्मा। इस सब के विषय में बताया जा रहा है, किसी पर्टिकुलर एक व्यक्ति के विषय में नहीं बता रहा है। संसार में जितने भी व्यक्ति हैं, जितने भी जीव हैं, चाहे वह निगोदिया हो, चाहे एक इंद्री, दो इंद्री, तीन इंद्री हो, चार इंद्री, पंच इंद्री, मनुष्य हो, त्रियंच हो, देव हो, संसार में जितने भी जीव हैं उन सब जीवों की आत्मा कैसी होती है? स्पष्ट झलकती है। जब वो ध्यान में बैठता है तो उसके ज्ञान में वह आत्मा स्पष्ट झलकती है, और शरीर के बराबर झलकती है। जितना बड़ा शरीर है उतनी ही बड़ी आत्मा है, और अविनाशी है, नाश होने वाली नहीं। चाहे काटो, चाहे पीटो, चाहे मारो, चाहे तोड़ो, चाहे फोड़ो, कुछ भी इस आत्मा के ऊपर कुछ भी असर नहीं होने वाला, और अत्यंत सुख प्रदान करने वाली है। जिसने आत्मा को जान लिया है उसको अनंत सुख की प्राप्ति हो गई, और ऐसा सुख, ऐसा ज्ञान प्राप्त हो जाता है जिसके माध्यम से तीनों लोकों के चराचर पदार्थ एक साथ स्पष्ट रूप से तीनों कालों संबंधी अनंत पर्यायों को लेकर के एक साथ झलकने लगते हैं। ऐसी यह आत्मा है। अब देख लो, तुम्हारी आत्मा है ऐसी है? हमारे पीठ पीछे कौन बैठा है वो तो दिख नहीं रहा। तीन लोग के पदार्थ कैसे, सामने कौन बैठा वो दिख नहीं रहा। अरे महाराज, सामने तो हमें दिख रहे हैं कि पद्म सागर बैठे। ये तो सब कहने की बातें हैं। सामने दिख रहा है चौका चूल्हो, बाल बच्चे दिख रहे हैं। कब क्लास छूटे और कब घर जाए, बोलो हो रहा कि नहीं है? या कब क्लास छूटे, कब बड़े महाराज जी की क्लास में हम बैठे। भले ही आपकी आंखें खुली हैं, क्योंकि किसी फिल्म का डायलॉग है, जिसकी आंखों में कोई समाया रहता है तो सामने वाला दिखाई नहीं देता है। ऐसा कुछ सुना है, किसी ने बताया, हमने देखा तो नहीं वो पिक्चर। जिसकी आंखों में कोई समाया रहता है, कोई अन्य व्यक्ति समाया रहता है, तुम लाख कोशिश करना, उसके सामने खड़े हो जाना, बात करना, सब कुछ करना, लेकिन वो आपकी बातों पर गौर नहीं करेगा, आपकी तरफ ध्यान नहीं देगा, क्योंकि उसका दिमाग, उसका ध्यान कहीं और है। ऐसा। अब यदि तुम्हें शरीर की ओर ध्यान रखना है तो बात दूसरी, लेकिन आत्मा की ओर ध्यान रखना है तो आत्मा के इन लक्षणों को पहचानना होगा। हाँ, तो
आत्मा को तो पीड़ा हो ही रही, शरीर के माध्यम से हो रही है। यदि आत्मा को पीड़ा नहीं होती और शरीर को पीड़ा होती तो मुर्दा को अपन जलाते हैं तो उसको चिल्लाना चाहिए। आत्मा के माध्यम से ही शरीर में पीड़ा हो रही है। आत्मा नहीं रहेगी तो शरीर को काटो पीटो मारो कुछ भी नहीं होने वाला। और शरीर है तो आत्मा को अनुभूति हो रही है। अब जैसे आत्मा ने एक शरीर को छोड़ा और दूसरी शरीर में पहुंच रही है, तो बीच का जो समय है उसमें आत्मा को मार सकते हैं, पीट सकते हैं, काट सकते हैं, कुछ भी नहीं कर सकते। उसको भी कुछ अनुभूति नहीं होगी। अनुभूति कब होगी? जब शरीर का संपर्क होगा। तो आत्मा और शरीर जब दोनों मिल जाएंगे तब सुख दुख की अनुभूति होगी। अकेले नहीं हो सकती है, ना आत्मा को अकेले हो सकती है और ना शरीर को अकेले होगी। जब दोनों की पर्याय मिल जाती हैं तब जाकर के सब अनुभूति होती है। तो आगे ही समझ में आत्मा शरीर के विषय में तो आपने जाना, और कैसे है शरीर के बराबर है आत्मा। हालांकि ये इष्टोपदेश में कहा है, लेकिन द्रव्य संग्रह में कहा किंचूणा चरम देह दो शुद्धा। यह जो आत्मा होती है, हमारा जो शरीर है, वर्तमान का शरीर है, उस वर्तमान के शरीर से किंचूणा थोड़ी कम है आत्मा का आकार। कैसे समझाओ हमें? नहीं समझा पाए तो जैसे मूर्ति का ढांचा है। अब मूर्ति का ढांचा नहीं देखा है, गुजिया देखा है? गुजिया बनाते हो आप? मावा का गुजिया बनते हैं? आजकल कछु नहीं बनते, सब बाजार से आते हैं रेडीमेड हैं, बनते हैं। तो सांचा आता है, पेटी जैसे रहते हैं ऐसे सांचा रहता है, और सांचा के अंदर आप मसाला भर देते हैं और मसाला भर करके खोल करके उसको निकाल लेते हैं। अब दोनों की लंबाई चौड़ाई मोटाई नापो, सांचा की और गुजिया की थोड़ी कम रहती है कि नहीं? तो सांचा बड़ा होता है कि गुजिया बड़ी होती है? सांचा बड़ा होता है। और छोटा कौन होता है? गुजिया। उसी प्रकार से अपना शरीर सांचा है और इसके अंदर जो आत्मा बैठी है वो गुजिया है। तो शरीर बड़ा रहेगा और आत्मा छोटी रहेगा। भले ही अष्टोपदेशकार ने बता दिया तनु मात्रा शरीर के बराबर, लेकिन द्रव्य संग्रहकार ने कहा है कि ये आत्मा किंचूणा माने कुछ कम, जो मूल शरीर रहता है उससे कुछ कम रहता है। आगे देखते हैं। अनुभव तो वो ही कर सकता है जिन्होंने सब प्रकार के परिग्रहों का त्याग कर दिया है। परिग्रहधारी कभी भी अनुभव नहीं कर सकता है। जो कंजाइश क्या कहते हैं हमें बड़े महाराज जी, हाँ, कूलर में बैठे हैं, सोफा सेट पर बैठे हैं, ऊपर पंखा चल रहा है, चाय की चुस्की ले रहे हैं और समय सार हाथ ग्रंथ में लेकर, आहा क्या आत्मा है, क्या रस आ रहा है, कितनी सुंदर आत्मा, ऐसे करते ना हैं? भले ही वो कहते हैं लेकिन ऐसा नहीं है। कब आएगा आत्मा का अनुभव? जब आप मुनि बनेंगे, संपूर्ण परिग्रह का त्याग करेंगे, महाव्रतों को धारण करेंगे, छठवें सातवें गुणस्थान में पहुंचेंगे। छठवें में भी नहीं, जब सातवें गुणस्थान में पहुंचेंगे जब आप आत्मा का अनुभव करेंगे। बिना मुनि बने कभी भी आत्मा का अनुभव नहीं हो सकता। ज्ञान तो हो सकता है, पढ़ सकते हैं, जान सकते हैं। अब यही तो बता रहे हैं इष्टोपदेश के माध्यम से। आत्मा कैसी होती है? अविनश्वर होती है। आत्मा कैसी होती है? तनु मात्रा शरीर के बराबर। आत्मा कैसी होती है? अनंत सुख वाली। आत्मा कैसी होती है? लोक अलोक को जानने वाली होती। ये सब हमने पढ़ लिया लेकिन जाना नहीं, अनुभव नहीं किया। अनुभव कब होगा? जब मुनि बनने के बाद में अनुभव होगा। कहीं जलेबी की, कहीं रसगुल्ला की, कहीं पूड़ी बनने की आ रही है कि नहीं? तो यहाँ से आते हैं, यहाँ भोजनशाला है, बस उसकी गंध आती है, बस उसको देख करके लाल टपकने लगती है। कछु तो पहुँच लेते हैं, कछु टपका नहीं, ऐसा नहीं होता।
तो सुगंधी और दुगंधी घ्राण इंद्री, अब चाहे मगध के लड्डू बने और चाहे कुछ भी बने, हमें तो क्लास में पहुंचना है, तो कुछ भी ध्यान नहीं देते हैं। तो घ्राण इंद्री कंट्रोल हो गई कि नहीं, होती कि नहीं, बोलो। अबे नहीं भई हो तो अभी जा करके देख ली, सुगंधी आती है। घ्राण चक्षु इंद्री, चाहे काला हो, पीला हो, नीला हो, हमें कोई मतलब नहीं। और कर्ण इंद्री, चाहे फिल्मी गाना हो रहे हो और चाहे भगवान का भजन पूजन हो रहा हो, कोई मतलब नहीं, हमें तो अपनी आत्मा से मतलब है। पांचों इंद्री कंट्रोल हो गई। लेकिन पांचों इंद्री का जो बाप है मन, उसको आपको सबसे पहले कंट्रोल करना है। यदि वो कंट्रोल हो गया तो पांचों इंद्रियां अपने आप कंट्रोल हो जाएंगी। इसलिए उन्होंने कहा चित्त की एकाग्रता से। चित्त माने क्या, मन। अब पांचों इंद्री तो कंट्रोल कर ले, लेकिन मनवा फिरे बाजार में। अब मन फिर रहा है, कहीं घर में फिर रहा है, कहीं दुकान पे जा रहा है, बैठे थे क्लास में है, और कहाँ फिर रहा। अभी हम पूछा पाछी करें ना, कोई जवाब नहीं दे सकता है। क्यों? बैठे भले ही है, लेकिन मन कहीं और जा रहा है। इसलिए उन्होंने कहा चित्त की एकाग्रता, पांचों इंद्रियों को कंट्रोल करो और चित्त को एकाग्र करो, मन को एकाग्र करो। फिर क्या होगा? आत्मा में स्थित होंगे। और जब आत्मा में स्थित होंगे तो हम अपनी आत्मा को, अपनी आत्मा का चिंतन कर सकते हैं। शरीर के माध्यम से आत्मा का चिंतन नहीं होगा। आत्मा का चिंतन आत्मा से ही होगा, और दूसरों की आत्मा से नहीं होगा, स्वयं की आत्मा से होगा। इसलिए उन्होंने कहा आत्मना एव आत्मानम ध्यायेत, अपनी आत्मा द्वारा ही अपनी आत्मा का चिंतन होता है, दूसरे की आत्मा से अपनी आत्मा का चिंतन नहीं होता है। तो सबसे पहले आत्मा का चिंतन, पहले तो उन्होंने बता दिया आत्मा ऐसी ऐसी है। अब आत्मा का चिंतन कैसे करें? तो उन्होंने कह दिया कि पहले तो आप पांच इंद्रिय को कंट्रोल करो। इसलिए आचार्य उमा स्वामी ने कह दिया, छठवें अध्याय के पहले ही सूत्र में कहा, क्या कहा पंडित जी? काय वांग मना कर्मी योगा। हमें ऐसा लगता है कि उमा स्वामी बीच बीच में सो जाते थे, नींद लग जाती थी उनकी। अभी तक वर्षों हमें पढ़ते आ गए कि मनो गुप्ति, वचन गुप्ति, काय गुप्ति, मन शुद्धि, वचन शुद्धि, काय शुद्धि, कहते आए कि नहीं? पहले किसको रखा? मन को, दूसरे नंबर पे, और तीसरे नंबर पे काय को। और आचार्य उमा स्वामी ने उल्टा लिख दिया, काय वांग मना कर्म होगा। उन्होंने शरीर पहले रख दिया, फिर वचन बीच में रखा और मन को बाद में रखा। कुछ नींद सी लग गई थी शायद, या यहाँ वहाँ दिमाग उनका दौड़ गया होगा, इसलिए वे भूल गए होंगे। हैं? नहीं, ऐसा नहीं है। आचार्यों का मन बहुत एकाग्र होता है, बहुत सावधानी पूर्वक लिखते हैं, पढ़ते हैं, कहते हैं। फिर ऐसा क्यों कहा? उन्होंने कहा कि पहले शरीर को कंट्रोल करो। जब तक शरीर कंट्रोल नहीं होगा तब तक आपका वचन नहीं होगा, और वचन नहीं होगा तो मन नहीं होगा। पहले शरीर को स्थिर करो। तो कैसे करें? क्लास में बैठे हो, पूजन में बैठे हो, माला फेर रहे हो, तो शरीर को स्थिर करो। कोई भी एक आसन लगाओ, चाहे सुखासन लगाओ, पालती मारकर बैठो, चाहे अर्धासन लगाओ, और चाहे पद्मासन लगाओ। पहले एक आसन का अभ्यास करो, रीढ़ की हड्डी को सीधा करो। नींद क्यों आती है? इसी कारण से आती है। झुक कर के हम बैठते हैं, सहारा लेकर के बैठते हैं दीवार आदि का, 1 मिनट नहीं लगेगा और निद्रा देवी आकर के आपको सताने लगेगी। और ज़्यादा तनना नहीं, क्या ऐसे बैठ गए, या ज़्यादा झुकना नहीं, ना ज़्यादा झुको और ना ज़्यादा तनो, बिल्कुल सिंपल। उसमें सीधी रीढ़ की हड्डी को करो और आँखों की पलकों को ना बंद करो और ना खोलो, बस।
और पैर पर पैर और हाथ पर हाथ धर करके बैठो। देखो फिर कोई भी चीज नहीं झलकेगी। आप देख लो, अभी प्रैक्टिकल करो। पलकों को थोड़ा झुका लो, जो नाक की टुंडी है यहाँ पर लगा करके देखो। हम दिख रहे हैं, सामने वाला दिख रहा है, आजू बाजू वाला दिख रहा है। बंद नहीं करना है। दिख रहा है? कुछ भी नहीं दिखता है। बस मन कंट्रोल हो जाएगा। इंद्रिय कंट्रोल करने के लिए पहले शरीर को स्थिर करो। जब शरीर स्थिर हो जाए तो फिर संकल्प लो, जब तक मेरी पूजन पूर्ण नहीं होगी, जब तक हमारी माला पूर्ण नहीं होगी, तब तक हमारा मौन है। ना हम इशारा करेंगे, ना हुआ करेंगे, ना कुछ करेंगे। अखंड मौन धारण करेंगे। ये वचन सिद्ध हो गया। काय सिद्ध कर लिया, काय के बाद वचन सिद्ध हो। अब जब काय और वचन सिद्ध हो गया तो मन को अपने आप कंट्रोल होना ही पड़ेगा। आज नहीं तो कल, कल नहीं तो परसों, करत करत अभ्यास के जड़मती हो सुजान, रसरी आवत जात है सिल पर हो। बार बार अभ्यास करो। आज 5 मिनट के लिए आप आसन लगाओ, कल 10 मिनट के लिए, परसों 15 मिनट के लिए। धीरे धीरे अभ्यास करो और एक दिन आएगा कि 2.5 घंटे की सामायिक एक ही आसन से आप कर सकेंगे। आज 5 मिनट के लिए मौन लो, कल 10 मिनट के लिए मौन लो, और एक दिन ऐसा होगा कि आप जीवन पर्यंत भी मौन बने रहेंगे तो आपको कोई तकलीफ होने वाली नहीं। और जब वचन कंट्रोल हो गया और शरीर कंट्रोल हो गया तो मन फिर अपने आप कंट्रोल हो जाएगा, करने की आवश्यकता नहीं। इसलिए आचार्य उमा स्वामी ने गलत सूत्र नहीं दिया, बहुत सही और सटीक सूत्र दिया है। हम क्या करते हैं, मन को कंट्रोल करने का प्रयास करते हैं। 3 काल में संभव नहीं। पहले शरीर को कंट्रोल करो, वचनों को कंट्रोल करो, और फिर उसके बाद मन को कंट्रोल करो। तो यहाँ वो ही कह रहे हैं कि यदि तुम्हें अपनी आत्मा का ध्यान, जो विधि बता रहे हैं, आत्मा के ध्यान करने की विधि बता रहे हैं, कैसे करना है तो हमने बता दिया। पहले 5 इंद्रियों की जो चंचलता है उसको स्थिर करो। स्पर्श इंद्रिय को, रसना इंद्रिय को, घ्राण इंद्रिय को, चक्षु इंद्रिय को और कर्ण इंद्रिय को स्पर्श उनको संयमित करो। फिर मन को कंट्रोल करो। देखो यहाँ पे आ गया, 5 इंद्रिय को पहले कंट्रोल करने के लिए कहा, फिर उसके बाद में चित्त को कंट्रोल करो। फिर उसके बाद क्या होगा, आत्मा में स्थित होकर के आत्मा को जानेगी, पहचानेगी। आ रही समझ में? नींद तो नहीं आ रही है? बोर तो नहीं हो रहे? नहीं तो पानी निकलने लगे। बोर में से पानी निकलता है? इसलिए हमें डर रहता है कहीं आप लोग बोर ना होने लगो, पानी निकलने लगे। अज्ञानोपास्तिरज्ञानम ज्ञानम ज्ञानी समाश्रया ददाति यत्तु यस्यास्ति सुप्रसिद्धमिदं वचा। अज्ञानो पास्ति रज्ञानम ज्ञानम ज्ञानी समाश्रया ददाति यत्तु, हाँ डबलता है, यत्तु यस्यास्ति सुप्रसिद्ध मिदं वचा। अज्ञानोपास्तिरज्ञानम ज्ञानम ज्ञानी समाश्रया ददाति यत्तु यस्यास्ति सुप्रसिद्धमिदं वचा। पढ़ो। हाँ, क्या कहा है शीर्षक में? जो है उसी का दान करना चाहिए, जो नहीं है उसका दान नहीं करना चाहिए। बहुत बढ़िया हमने कहा, एक एक गाथा वेरी वेरी इम्पोर्टेंट है।
सूत्र है जो जीवन में उतारने के लिए, पढ़ने मात्र के लिए नहीं है, जीवन में उतारने के लिए। क्या कहा? अज्ञानोपास्ति, जो अज्ञान की उपासना करने वाला है, अज्ञानी की उपासना करने वाला है, सेवा करने वाला है, वो अज्ञानम, अज्ञान ददाति माने देता है। अज्ञानी के पास में अज्ञान मिलेगा। ज्ञानी समस्या, और ज्ञानियों की उपासना करने वाले को, सेवा करने को क्या मिलता है? ज्ञानम ददाति, ज्ञान प्राप्त होता है। इदम बचा, यह जो बात है सुप्रसिद्धम, यह बात प्रसिद्ध है। यस, जिसके पास, यत्तु माने जो होता है, ददाति माने देता है। बहुत सरल और सिंपल भाषा में कह दिया। क्या? जिसके पास जो चीज़ है वो ही देगा। अब कपड़े वाले के पास में जाओ और उससे कह दो हमें कुकर चाहिए है, बाल्टी चाहिए है? और सोने चांदी वाले के पास में जाओ, कह दो हमें 1 किलो गेहूँ चाहिए है, ज्वार चाहिए, बाजरा चाहिए, लौकी चाहिए, तो सोने चांदी वाले क्या देगा? सोना चांदी देगा। बर्तन वाला क्या देगा? हाँ, कपड़ा वाला क्या देगा? कपड़ा देगा। जिसकी जो दुकान है वो ही देगा। कपड़ा वाला बर्तन नहीं दे सकता, बर्तन वाला सोना चांदी नहीं दे सकता है। जिसके पास जो है, उसी प्रकार से कोई अज्ञानी है, मूर्ख है, तो क्या है? ज्ञान देगा कि अज्ञान देगा? अज्ञान देगा। कहते हैं ना, ज्ञानी से ज्ञानी मिले 2-2 बातें हों, और मूर्ख से मूर्ख मिले 2-2 लातें हों। ऐसी कहावत चलती है। यदि मूर्ख से मूर्ख मिल जाए तो लड़ाई झगड़ा होगा, मारा पीटी होगी, और ज्ञानी से ज्ञानी मिलेंगे तो अच्छी अच्छी बातें सुनने को मिलती हैं कि नहीं? हम ज्ञानी हैं कि नहीं? और आप ज्ञानी हैं कि नहीं? हैं तो ज्ञानी से ज्ञानी मिल रहे हैं कि नहीं? हैं? और आप ज्ञानी होते और हम अज्ञानी होते तो लड़ाई झगड़ा होता, मनमुटाव। नहीं महाराज जी ऐसा नहीं, नहीं महाराज जी ऐसा नहीं, आप गलत कह रहे हैं, उसमें तो ऐसा लिखा, लड़ाई झगड़ा हो जाता। तो ज्ञानी से ज्ञानी मिले 2-2 बातें हों, अच्छी अच्छी बातें होती कि नहीं होती है? तो जिसके पास जो चीज़ होती है वह व्यक्ति उसी वस्तु का दान देता है, और जिसके पास कुछ नहीं है वो नहीं देता। अब हमारे मंदिरों में भगवान के दर्शन पूजन करने के लिए बनिया कम क्यों आते हैं? कभी सोचा, विचार किया है? जे गाथा घटित होती है। अब भगवान के पास बनिया इसलिए नहीं आते हैं भक्ति पूजन करने के लिए, नंगे है निचोड़े का। अब भगवान के पास खुद रहने के लिए नहीं है, खाने पीने के लिए नहीं है, ओढ़ने पहनने के लिए नहीं है, नंगे है। वे तुम्हारों को कादे हैं? बताओ। अब तुम्हें चाहिए है कि भगवान हमारा मोड़ा मोड़ी हो जाए। अब भगवान को खुद ब्याह नहीं भाव, उनके खुद मोड़ा मोड़ी नहीं है, तो वे तुम्हें क्या दे दें? क्यों भैया मोहित जी है? अब भगवान से कहा हमें मकान मिल जाए, तो वे खुद किराए के मकान में मनुष्यों के द्वारा बनाए हुए मंदिरों में रह रहे, उनको खुद मकान नहीं है, तो वे तुम्हें कैसे दे दें? भगवान हमारी बच्ची की शादी हो जाए, भगवान कहते हम खुद को आरे बैठे हैं, हम तुम्हें कहा बताओ दे सकते हैं? नहीं दे सकते। संसार की कोई भी वस्तु भगवान नहीं दे सकते हैं, क्योंकि उनके पास है ही नहीं है। हाँ, यदि उनके पास जो वस्तु है उस वस्तु को दे सकते हैं। अनंत रसन, अनंत ज्ञान, अनंत सुख, अनन्य पीर, अव्याबादित, अग्रुलगत, सूक्ष्म तत्व, जो अनंत गुण उसके अंदर है वो गुण भी आपको दे सकते हैं। समझ में आई ना? हाँ, इसलिए आप कहते हैं, क्या कहते हैं? दुख को कम को बोई लाओ सुगई गमनम समाई मरणम जिन संपत्ति हो मध्यम। क्या कहते हैं? जिन संपत्ति हो मध्यम। हे भगवान, मैं आपको नमस्कार कर रहा हूँ। आप जो संपत्ति छोड़ करके गए हैं, 96,000 पत्नियों को छोड़ करके गए, इतने घोड़ा छोड़ कर, आप इन्हें कहिए जिन संपत्ति हो मध्यम। ऐसे
ये बाद में बोले हो, पहले तो यही कही थी जिन संपत्ति हो मध्यम है। हे जिनेंद्र भगवान, आप जो संपत्ति छोड़ करके गए वो संपत्ति हमें मिल जाए। जितने घोड़ा गाड़ी बने हैं, जितने हीरा जवाहरत है, जो कुछ भी आप तीन लोग की संपदा छोड़ करके गए वे सब हमें मिल जाए। ये तो जब हमने कही, जब बाद में आपने सुधारा है जिन गुण संपत्ति। पहले तो जी कह रहे थे जिन संपत्ति हो ही मैं जाओ। ऐसा नहीं, हम भी पढ़े लिखे हैं थोड़े बहुत, तो मास्टर रहे 19 साल। आ गई समझ में? हे भगवान, हमें ये संपत्ति नहीं चाहिए। संपत्ति तो क्षण भंगुर है, नश्वर है, चोर लुटेरों के द्वारा लूट करके ले जाने वाली है, इनकम टैक्स वाले ले जाएंगे। लेकिन हमें वो संपत्ति चाहिए है, गुण रूपी संपत्ति हमें प्राप्त हो। उस गुण रूपी संपत्ति को प्राप्त है, क्योंकि जिसके पास जो चीज होती है वो उसी का दान करता। बहुत सुंदर गाथा है, परिसाद्य विज्ञाना दास्रवस्य निरोधिनी जायते ध्यात्म योगेन कर्मणामासु निर्जरा। परिसाद्य, परिसाद्य दा में यहाँ मिला है, विज्ञाना, विज्ञाना दास्रवस्य, दास्रवस्य त्रिशूल का त्रा नहीं है वो, आधे सा में रा मिला है। जैसे सहस्त्र नाम नहीं है, सहस्त्र नाम नहीं है, सहस्त्र नाम है, आधे सा में रा मिला है। और हमें ऐसा लगता है त्रिशूल का त्रा बना है, देखो यहाँ पे भी लग रहा है। तो दास्रवस्य, दास्रवस्य निरोधिनी जायते ध्यात्म योगेन कर्मणा मासु निर्जरा। पढ़ो एक साथ। हाँ, क्या कहा? परिसाद विज्ञान। परिसाद माने परिचय आदि का अनुभव नहीं होता। क्या? परिचय 22 प्रकार के परिचय होते हैं, क्षुत पिपासा जरा तंके जन्मांतक, ये है ना, क्षुधा है, प्यास है, आदि 22 प्रकार के परिचय होते हैं। इन परिचयों का अनुभव नहीं होने से आत्मयोगी ने, अध्यात्म के जो योगी रहते हैं, जो आत्मा का चिंतन मनन करने वाले होते हैं, उनको परिचयों का अनुभव नहीं होता है। और जब अनुभव नहीं होता है परिश्रवों का, तो आश्रव से, आश्रव को निरोधिनी माने रोक देते हैं। जो नवीन कर्म आ रहे हैं उन कर्मों को वो रोक देते हैं, अर्थात रोक करके संवर करते। कर्मणाम, किसको? कर्मों की। निर्जरा आंसू जायते, आंसू जाते माने शीघ्रता से। अब देखो यहाँ पर क्या किया, परिश्रमों को अनुभव में नहीं लिया, और जैसे ही परिश्रमों को अनुभव में नहीं लिया, चाहे भूख लग रही हो, चाहे प्यास लग रही हो, चाहे गर्मी लग रही हो, चाहे ठंड लग रही, कुछ भी हमने ध्यान नहीं दिया। परिश्रम माने होता है 22 प्रकार की दुख है, परिश्रम माने होती है तकलीफ, 22 प्रकार के जो कष्ट हैं, उन कष्टों की ओर हमने यदि ध्यान नहीं दिया तो जो आने वाले कर्म हैं उन कर्मों का आश्रव नहीं होगा, और जो पहले से बैठे हुए कर्म हैं उनकी निर्जरा होने लगेगी, और जो आने वाले कर्म हैं वे रुक जाएंगे। तो आश्रव, संवर और निर्जरा सब एक साथ एक ही समय में होने लगेगा। और जब आश्रव, संवर, निर्जरा हो जाएगी, वो संपूर्ण कर्मों का क्षय हो जाएगा, तो इसको मोक्ष की प्राप्ति हो जाएगी। तो जो हमने आत्मा के विषय में जाना, आत्मा का ध्यान किया, उस आत्म ध्यान का फल क्या है? तो उन्होंने कह दिया आत्म ध्यान का फल कर्मों की निर्जरा, कर्मों का संवर और कर्मों का मोक्ष। संपूर्ण कर्मों का क्षय हो जाएगा, तो
तो मोक्ष की प्राप्ति हो जाएगी। कटस्य कर्तायमीति संबंधास्याद्योर्द्वयो ध्यानं ध्येयं यदात्मैवे संबंधा कीदृशस्तदा। कटस्य कर्ताय मीति संबंधा स्याद द्योर्द्वयोः ध्यानं ध्येयं यदात्मैवे संबंधा कीदृशस्तदा। क्या कहा, इसका उच्चारण समय हो गया है। इसमें कहा है अहम मैं, कटस्य करता है, कटस्य माने होता है चटाई का करता हूँ। चटाई जिस पर बैठे हो, इस चटाई को बनाने वाले कौन है? हम हैं। हमने अपने आप को कर्ता मान लिया। इति संबंधा, इस प्रकार से कर्म का और कर्ता का संबंध हो गया। चटाई हो गई कर्म और बनाने वाला हो गया कर्ता, तो कर्ता और कर्म का संबंध हो गया। द्वयोर दोनों कैसे हैं? चटाई अलग है और कर्ता अलग है। चटाई कर्ता नहीं हो सकती और कर्ता चटाई नहीं हो सकती। दोनों भिन्न भिन्न पदार्थ होते हैं। परंतु यदा ध्यानम ध्येयम, जब ध्यान दे आत्मा एव आत्मा ही, तदा माने तब कीदृश संबंधा, कैसे